जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब ने भी, और डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी जो रिपब्लिकन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले भी हमने बात की थी, आज नताइज की बात हो रही है, तो दोनों को दोबारा हम ले रहे हैं। और ताहिर जावेद साहब से शुरू करेंगे। ताहिर साहब, आप जश्न मना रहे हैं कामयाबी का कि अभी 7 वोटों के इंतज़ार में? अभी तो हड़तालें कर रहे हैं। जी, 7 वोटों के बाद इंशाल्लाह जी, इससे पहले तो जो कॉन्सेप्ट है, देखें, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। इंशाल्लाह ये होगा। ये 7 वोट भी आएंगे और पेंसिल्वेनिया भी आएगा, और ये हम लोग इसको 290 के ऊपर इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। वो कैलकुलेशंस आर देयर, लेकिन ऑब्वियसली जब तक उसको डिक्लेयर साइंटिफिकली डिक्लेयर नहीं हो तो उससे पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैं अभी जो सवाल पहले भी पूछा कि आफ्टर मैथ जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इतना लंबा जो है कभी भी यही नहीं खींचा कोई अमेरिकन इलेक्शन। अमूमन जब एक ट्रेंड शुरू हो जाता था तो जो हारने वाला कैंडिडेट था वो पहले आता था और कहता कि मैं मुबारकबाद देता हूँ जीतने वाले को। ट्रंप से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नोइंग हिम। अच्छा, मसला जरा ये है कि क्या अमेरिका में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वो इंटरवेंशन के लिए जा रहे हैं, उसकी एक मिसाल जो है वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के इलेक्शन की भी नज़र आती है, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के ऊपर, ठीक। और वो बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग थी वो जो चीज़ थी। क्या पब्लिक लेवल पे प्रोटेस्ट जो हैं उसको वो इग्नाइट कर सकता है, या अगर वो उसने अभी 2-2.5 महीने प्रेसिडेंसी में बैठना है तो वो क्या कर सकता है? क्या आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं बीइंग एन ओपोनेंट ऑफ ट्रंप? देखें, इसमें अकेला ट्रंप नहीं है, इसमें ट्रंप के साथ साथ कोरोना का भी एक मामला है कि लोगों ने मेल इन बैलेट को इतना एक्सरसाइज किया, क्योंकि ये जो मेल इन बैलेट होते थे ना, अर्ली वोटिंग और मेल इन बैलेट, इनकी इतनी तादाद नहीं होती थी, ये टुगेदर 30 मिलियन से ऊपर नहीं जाते थे। बैलेट है लोग, लोगों की मत मारी गई है उसको काउंट करते करते, और बेचारे आंखें बंद कर हो रही होती है, वो फिर उठ के घर जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर आके तो वो बेसिकली बड़ा जेन्युइन डिले हो रहा है उसकी वजह से, ये उनकी काउंटिंग की वजह से। तो इसमें अकेला डोनाल्ड ट्रंप का मामला नहीं है, ये कुछ हालात भी जो वोटिंग का प्रोसेस देखे ना, 150 मिलियन वोट पड़े हैं अमेरिका की जी, कभी नहीं पड़े। हाँ जी, टर्नआउट बहुत ज्यादा पड़े। तो कुछ डिले इसका भी है, कुछ डिले मार्जिनल भी है। आप जो नवादा के अंदर जो है वो चंद हजार वोटों से होगी। अच्छा, विस्कॉन्सिन के अंदर भी यही हाल है, उन्होंने रिकाउंटिंग पे दे दिया। तो अब मेरा 100% ब्लेम डोनाल्ड ट्रंप को देना, अगर हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री होती कि हम जनाब उन स्टेटों से हम अब टेक्सास जीते होते तो कोई इशू नहीं होना था। तो अब ये मतलब मामला भी इतना है ना कि भी हमें 6 वोट अभी चाहिए। अब अगर हम इस वक्त 310 पे बैठे होते तो कोई इशू ही नहीं था। तो ये मल्टीपल चीजें हैं, कुछ जजमेंट्स आके पड़ी हुई हैं, यानी 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले है, एक फेडरल कोर्ट की जजमेंट है कि आप, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है जी आप 9 दिन तक आने वाले वोटों को काउंट करो। इसी तरह किसी स्टेट के अंदर 3 दिन तक बोला, किसी स्टेट में बोला जो मर्जी आ जाए आपने नहीं करना। तो ये हर स्टेट के अंदर आपकी अच्छा, कल मैं एक टेलीविजन चैनल पे देख रहा था एक सिनेरियो, और बड़ा मजेदार सिनेरियो था, उसके ऊपर पूरे 1 घंटा उसने डिस्कशन किया है कि अगर दोनों तरफ 269 हो गए तो फिर क्या होगा। ये डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। जी 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 जी, ये बड़ा मजेदार डिस्कशन चल रही थी। जी जी, उसका तरीका है, द लाइक्लीहुड कि 150 साल में तो हुआ नहीं है लेकिन अगर हो जाए तो बात अलग है। लेकिन ये कि उसका भी तरीका है, इवेंचुअली देन इट गोज टू द कांग्रेस, एंड देन कांग्रेस में हर कांग्रेशनल कैंडिडेट को एक वोट दिया जाता है, एंड देन दे विल कम अप एज द इलेक्टर्स फॉर द प्रेसिडेंट। लेकिन 150 साल में नहीं हुआ है, और जिस तरह से अभी इलेक्शन का प्रोसेस जा रहा है उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा शक व शुबात हैं कि दोनों 269 पे पहुंचेंगे। आई थिंक एज मच एज आई हेट टू एक्नॉलेज इट, ताहिर साहब को मैं मुबारकबाद दे देता हूं। अच्छा, आपने दे दी ऑफिशियल? ज्यादा पास वो कह रहे हैं कि मेजर पॉसिबिलिटी मतलब ये है कि आपने फिर हार मान ली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डॉक्टर साहब, मैंने हार नहीं मानी। देखिए, हार मानूंगा उस वक्त जबकि एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अच्छी बात यही है, यहाँ की ब्यूटी सिस्टम का ये है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे कि पहले से मुबारकबाद क्यों नहीं दी। देखिए, इतना क्लोज इलेक्शन अमेरिकन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है।
न कभी इतने वोट पड़े और न कभी इतना क्लोज इलेक्शन हुआ है कि बिल्कुल आप ये देखिए कि इस वक्त नवादा में 8,000 वोट का डिफरेंस है। क्या कहते हैं, जॉर्जिया में 18,000 वोट से ट्रेल कर रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन। तो इतना क्लोज इलेक्शन जिसमें के 150 मिलियन वोट डाले गए हो, उसमें 8,000 और 10,000 वोटों पे अगर आप। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो आज हम डिस्कस आप लोगों से करना चाह रहे थे वो ये है कि 14 अमेरिकी सेनेटर्स हैं जिन्होंने माइक पॉम्पियो को खत लिखा है और उसके अंदर भारत में अक़लियतों के हवाले से जो सलूक किया जा रहा है उस पर सवाल खड़े किए और कहा है कि इस हवाले से भारत के खिलाफ को कार्रवाई की जाए। इस पेशरफ्त पर आप क्या कहेंगे? उसमें 10 रिपब्लिकन हैं और 4 डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं। ताहिर भाई से पूछ रहे हैं आप, ये मुझसे पूछ रहे हैं? आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर ताहिर भाई को भी इस पे ऑन कर। जी हाँ, देखिए मैंने पूरा एग्जैक्टली वो पढ़ा नहीं है कि क्या है, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको कि उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगे हैं और क्या कहा है। मुझे उसको जरा सा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन ये कि देखिए जहां पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसके खिलाफ अमेरिका में बोला जाता है। अब ये बात अलग है कि दोस्ती में पाकिस्तान से दोस्ती अमेरिका की हो या इंडिया से दोस्ती हो, और किस लेवल पे दोस्ती और उसके लिए कितने लोग बोलेंगे और कितने लोग ऐसे हैं सेनेट के अंदर जिनको कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने सपोर्ट किया है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें इंडियन अमेरिकन ने सपोर्ट किया है। तो लोग बोलते हैं, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने बेसिकली जो उसका USCRIF जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसकी रिकमेंडेशंस को फॉरवर्ड किया है बुनियादी तौर पर। ये ताहिर साहब हाँ जी, कि जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का वहाँ, बाकी अक़लियतों का भी, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। आज की डेट के अंदर जो दुनिया में बेहतरीन चीज हुई है जो वो है सोशल मीडिया। अच्छा, एक जमाना होता था कि इंडिया या कोई भी मुल्क इस तरह की ऐसी हरकतें करते थे कि फिर बाद में उसको प्रोटेंड किया जाता था कि नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये गलत है। अच्छा, अब 2 चीजें हुई हैं अमेरिका के अंदर। एक तो जो अक़लियत जो हम लोग हैं, हम लोगों के बहुत दुनिया के रिलेशन, जमाना होता था कि जी अर्जुमंद हाशमी साहब अकेले ही किसी सेनेटर को जानते होंगे। अब ये है कि हमारी बेइंतहा लोगों के रिलेशनशिप हैं। अच्छा, ऊपर से सोशल मीडिया से एकदम उनको आधे घंटे में चीज पहुंचती है, फिर किसी ना किसी, तो लोगों ने प्रैक्टिकली 1-on-1 जाकर के एजुकेशन जो दी है ना इस कंट्री के अंदर। लेकिन जो अमेरिकन है ना, जो कुछ मर्जी हो जाए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनकी आवाज बिल्कुल निकलेगी, जेन्युइनली निकलेगी। हाँ, ये जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने किसी और मसले के ऊपर, जैसे पॉम्पियो के ऊपर गए है ना, तो पॉम्पियो ने तो उसके ऊपर कुछ नहीं करना। मुझे तो कई दफा शक होता है शायद उसे अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आती, जो मतलब इतने लेटर भेज चुके हैं, उसने आज तक उसके ऊपर उसका भी नहीं है वो। तो वो तो एक ऐसा कोई जेन्युइन फॉरेन जो इसका सेक्रेटरी आए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए, जो लिटरली इन इश्यूज के ऊपर आगे बात को बढ़ाए जी, बात को, वरना वहां तो ये लेटर पहला थोड़ी गया। चलो, इससे पहले भी बड़े लेटर गए हैं जी। बहुत शुक्रिया दोनों साहिबान का, आपने हमें वक्त दिया। और इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखें।